तो नमस्कार दोस्तों, मैं वेद अलूरिया और आज तारीख है 14 अप्रैल। हम सभी देशवासियों के लिए एक बड़े गर्व का दिन। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ था जिन्हें हम भारत रत्न, भारत के निर्माता, भारत के संविधान के निर्माता, जिन्होंने दलित और महिलाओं को ही नहीं पूरे भारत के देशवासियों को एक समानता का अधिकार दिलाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो कैसे उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलताओं को हासिल किया। तो दोस्तों, ये एक सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसे किसी भी जाति या धर्म से जोड़कर समाज में नकारात्मकता ना फैलाएं। हालांकि उनका इंट्रोडक्शन देने लगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में और रोचक कहानियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जाने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उनके नाम से। जी हाँ, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि भीम उनकी माता का नाम भीमा से मिला, वहीं राम जी उनके पिताजी का नाम था। और शायद ये आपको कि अंबेडकर उनके गुरु कृष्ण केशव जी का सरनेम था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। तो जी हाँ, बाबा साहेब बचपन से ही इतने इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में कि उनके गुरु को मालूम था कि ये आगे जाकर एक महान काम करेंगे। तो उनकी जाति उनकी सफलताओं के बीच ना आए, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम बाबा साहेब के सरनेम के साथ जोड़ दिया। और दोस्तों, एक कहावत भी तो है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो बाबा साहेब ने अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। बहुत सारी डिग्रियां उनके पास थी, जैसे कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA और MA किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और PhD की, और लंदन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स। कहते हैं कि उनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। बाबा साहेब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पहले दलित छात्र थे। हालांकि वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस इंसान के पास इतना ज्ञान हो उसे कौन ही रोक सकता था। और उन दिनों जातिवाद, छुआछूत बिल्कुल चरम पर था। दलित तो क्या, अगर दलितों की परछाई भी पड़ जाए तो चीज़ें अशुद्ध हो जाया करती थी। लेकिन उनके ज्ञान और समझ से लोग इतने प्रभावित हुआ करते थे कि उनकी मदद किया करते थे। जी हाँ, मैं ऐसे ही उनके एक मददगार की मैं बात कर रहा हूँ, दादा केलुस्कर। जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हें लाइब्रेरी में बैठकर नहीं पढ़ने दिया गया तो वो एक पार्क में जाकर पढ़ रहे थे। तभी दादा केलुस्कर उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि तुम यहाँ पार्क में क्यों पढ़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं छोटी जाति से हूँ और इसलिए मुझे अंदर बैठकर नहीं पढ़ने दिया जाता। लेकिन उनके ज्ञान और समझ को देखकर केलुस्कर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध की जीवनी उन्हें दी, जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और यही नहीं, बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़ से अनुरोध किया और उनके स्कॉलरशिप पर उन्हें US भेजा पढ़ने के लिए, जहां उन्हें स्कॉलरशिप में मात्र 25 रुपये महीने दिया जाता था। और बाबा साहब अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब तक वो विदेश में पढ़ाई की तो भूल चुके थे कि जातिवाद या छुआछूत जैसी कोई चीज़ भी है। लेकिन जब वो भारत लौट रहे थे तो उन्हें यही ख्याल सताने लगा था। और जब वो US से अपनी पढ़ाई करके लौटे तो वो गायकवाड़ के यहाँ पर नौकरी करने लगे। जी हाँ, और पोस्ट थी डिफेंस सेक्रेटरी, जो आज ये IAS से कम नहीं है। ICS देने पर ही ये पोस्ट मिलती है। अब सोचकर देखिए, उस वक्त ICS बनना कितनी बड़ी बात थी। लेकिन उस पद पर होने के बावजूद भी पियोन उन्हें फाइल फेंक कर देता था, क्योंकि अंबेडकर छोटी जाति के थे। तो बाबा साहब ने अपने जीवन में छुआछूत और जातिवाद इस कदर सहा था कि उन्होंने ठान लिया था कि देश से जातिवाद खत्म करना है और दलितों को उनका अधिकार दिलाना है। लेकिन दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए कि डिफेंस सेक्रेटरी जैसे वाले पद पर होने के बावजूद उन्हें छुआछूत का इतना सामना करना पड़ा था। तो आम जो दलित थे उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता होगा। इसीलिए दलितों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला, मूक नायक, जिसके माध्यम से बाबा साहेब अपनी विचारधारा उन दलितों के बीच पहुंचाते थे। और ऐसे ही एक सभा का गठन भी किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसके माध्यम से वो बहिष्कार किए हुए लोगों को शिक्षा का महत्व समझाते थे और उन्हें जागृत किया करते थे। वो अपनी विचारधाराओं से ये कहना चाहते थे कि जन्म चाहे किसी भी परिवार में हुआ हो, चाहे गरीब हो या अमीर, लेकिन अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से बनाई जा सकती है। आज जहाँ पर हम अशोक चक्र देखते हैं तिरंगे में, जहाँ पर महिलाओं और पुरुष को समानता का अधिकार देखते हैं उनके वेतन में, और आज जहाँ 18 घंटे के बजाय हम सिर्फ 8 घंटे के काम कर रहे हैं, इन सभी का श्रेय भी भीमराव अंबेडकर जी को ही जाता है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था तो बाबा साहेब को समझ में आ गया था कि राजनीति के बिना इन सब चीज़ों में सुधार नहीं किया जा सकता। और वो अपना पहला चुनाव बॉम्बे से लड़ते हैं और हार जाते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कोई नहीं चाहता था कि कोई दलित संविधान सभा के अंदर आए।
और उन्होंने जी तोड़ कोशिश की कि अंबेडकर जी हारें, और वो हार गए। लेकिन बाबा साहेब यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगला चुनाव बंगाल से लड़ा। जी हाँ, जब बांग्लादेश और बंगाल एक ही हुआ करता था, जहाँ पर मुस्लिम लीग का बाहुल्य था, और मुस्लिम लीग के सपोर्ट से बाबा साहेब बंगाल की सीट से जीत कर संविधान सभा के अंदर आए। लेकिन जब आज़ादी के समय बंगाल और बांग्लादेश दोनों अलग हो गए थे तो उनकी सीट भी जानी थी। लेकिन अब तक संविधान सभा को बाबा साहेब का महत्व समझ आ चुका था कि अंबेडकर के बिना संविधान नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए BN राव के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई के MR जयकर को इस्तीफा देने को कहा और उनकी सीट पर बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये होती है एजुकेशन की ताकत कि जिस सीट से वो हारे थे, आज वहीं पर किसी और को इस्तीफा दिलवाकर उन्हें लाया जा रहा है। जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो एक विवाद है गांधी जी का और अंबेडकर जी का, तो उसे हम विवाद नहीं कहेंगे, वह एक वार्तालाप है जिसके अंदर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी की बात काटते हुए अंबेडकर जी ने दलितों के अधिकारों की बात की, दलितों के शिक्षा की बात की, संविधान सभा के अंदर सीटों की बात की। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि गांधी जी बहुत कट्टर हिंदू हुआ करते थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दलितों छुआछूत के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन जब अंबेडकर ने दलितों के हित में बात की तो गांधी जी नाखुश थे। लेकिन उसके बावजूद भी अंबेडकर जी ने दलितों के पृथक चुनाव की बात रखी। जहाँ पर पृथक चुनाव की बात हो रही थी उसे रद्द करके संविधान सभा के अंदर कुछ निश्चित सीटों पर आरक्षण दिया गया। समझौते के बीच गांधी जी और अंबेडकर जी का समझौता होता है यरवदा जेल में, जिसे हम पूना एक्ट के नाम से जानते हैं, जो 25 सितंबर 1932 को किया गया था। और फिर उन्हें 28 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और फिर सिलसिला शुरू होता है भारत के संविधान का निर्माण। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दोस्तों, अब भारत की सबसे पवित्र किताब, जी हाँ संविधान, आप बाबा साहेब के हाथों में देखते हैं, ना ही किसी बड़े राजनेता या फिर ना ही किसी दूसरे समाज सेवकों के हाथ में। जी हाँ, ये वही बाबा साहेब हैं जिन्हें दूसरे बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। तो उनकी कहानियाँ सुन के मोटिवेशन तो आ ही गया होगा, एक जोश भर गया होगा। लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि उन्होंने किन परिस्थितियों में ये सारी सफलताएं हासिल की? तो चलिए शुरू करते हैं उनकी किताब से, जिसका नाम था वेटिंग फॉर वीज़ा, जिसमें वो लिखते हैं कि पिताजी सूबेदार थे, इसीलिए उन्हें स्कूल के अंदर एडमिशन बड़ी आसानी से मिल गया था। लेकिन उन्हें दूसरे बच्चों के साथ में नहीं बैठने दिया जाता था। वो अपनी दरी खुद लेकर आया करते थे और गेट पर बिछाकर बैठना पड़ता था। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि कई बार उन्हें बिना पानी के रहना होता था, क्योंकि पियोन ही उन्हें पानी पिला सकता था, और जब कभी पियोन अगर एब्सेंट हो जाए तो वो प्यासे ही रहते थे। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि उनके पिताजी राम जी ने उन्हें कोल्हापुर बुलाया। तो बाबा साहेब और उनके भाई कोल्हापुर निकल गए और स्टेशन पर उतरे, लेकिन वहाँ पर उनके पिताजी उन्हें लेने नहीं पहुँच सके। देर हो गई थी, शाम होने वाली थी, तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि कोल्हापुर कैसे पहुँचा जाए। तो उन्होंने कहा कि आप टांगा करके जा सकते हैं। तो जब टांगे वाले से पूछा कि कोल्हापुर चलोगे, तो उसने कहा कि हाँ चलेंगे। लेकिन जब उनसे जाति पूछी तो उन्होंने महार बताई, और महार जाति छोटी जातियों में आया करती थी। तो वो तुरंत अपने टांगे से उतरा और बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं लेके जा सकते, अगर मेरा टांगा अशुद्ध हो जाएगा मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। तो उन्हें 2 गुना पैसे देने पर भी टांगे वाले ने हाँ नहीं की। फिर टांगे वाले ने उनकी मजबूरी देखते हुए कहा कि तुम टांगा चला लो, लेकिन मैं तुम्हारे टांगे पर नहीं बैठूंगा, मैं पैदल चलूँगा। और इस बार राजी हुए और बाबा साहेब खुद टांगा चलाकर कोल्हापुर चलने लगे। हालांकि रास्ते में वो काफ़ी लेट हो गए थे, और जब उनकी भूख लगी तो उन्होंने अपना टिफ़िन निकाला और खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जब उन्होंने पानी मांगा तो सब ने जाति पूछकर पानी देने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने अपनी महार जाति बताई, अपनी दलित जाति बताई, तो किसी ने भी उन्हें पानी नहीं पिलाया। इसलिए वो खाना भी अधूरा ही छोड़ दिया कि बिना पानी के खाना पचेगा भी नहीं, इसलिए वो बिना पानी के रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं उनके जीवन में। तब उन्हें एहसास हुआ कि दलितों को किस तरीके से अपमान का सामना करना पड़ता है। उनकी इस बुक में और भी किस्से हैं जिसमें वो लिखते हैं कि सिर्फ हिंदू जाति में ही नहीं, मुस्लिम, पारसी, इन सभी जातियों के अंदर दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अपमान किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि उन कहानियों को भी मैं आपके सामने लेकर आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नई वीडियो के माध्यम से उन कहानियों को मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। तो अम्बेडकर जी का कहना है कि क्षत्रिय से ही शूद्र निकल कर आए हैं। वो जब मनुस्मृति पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों को ही सिर्फ शादी करने का अधिकार है किसी भी धर्म के अंदर, वहीं शूद्र सिर्फ अपनी ही जाति में शादी कर सकता है। वहीं एक जगह लिखा है कि ब्राह्मण चाहे अज्ञानी हो तो भी पूजनीय है, लेकिन अगर शूद्र कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो वो हमेशा अपूजनीय रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे कुछ तथ्यों को जब अम्बेडकर जी ने पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा।
तो उन्होंने मनुस्मृति का बहिष्कार किया और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने हजारों मनुस्मृति की कॉपियां जलाई। उनका जन्म हिंदू में हुआ और उसके बावजूद भी उन्हें इस तरह के अपमान सहने पड़े। तो वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे हाथों में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मैं नहीं मरना चाहता, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उनके अनुयायियों ने, उनके समर्थकों ने लाखों में धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ किस्से बाबा साहेब के अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए, जो हर एक किस्सा हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से सफलताओं को हासिल किया जा सकता है। उनका हम सबके जीवन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज तारीख 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद दोस्तों, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आप अगर ऐसे ही किसी और की कहानी सुनना चाहते हैं और उनके बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें समझना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है उन सब की, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो भी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो भी। जय हिंद, जय भीम।